नमस्कार बागवान भाइयों, मैं रॉकी अपनी वाटिका से लाइव। आज हम बात करेंगे फॉलियर न्यूट्रिशन, जिसको हम सरल भाषा में कहें स्प्रे द्वारा दिया गया पोषण पौधों को, उसको हम फॉलियर न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसको किस प्रकार से देना चाहिए उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्प्रे करने का जो बेस्ट टाइम होता है उसको आप मॉर्निंग आवर्स में या लेट इवनिंग आवर्स में करना चाहिए। दोपहर को धूप में कभी भी स्प्रे ना करें। इसके पीछे कारण होता है आपका जो टॉक्सिसिटी होती है वो प्लांट्स में आ जाती है। जैसा कि हम आजकल मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ या व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखता हूँ, लोग स्प्रे करने के बाद अपने प्लांट्स की फ़ोटोएँ डालते हैं जिसमें कभी पत्ते ब्राउन हो जाते हैं या फ्रूट में टॉक्सिसिटी आ जाती है। उसके पीछे प्रमुख कारण यही है कि हमारे जो बागवान भाई हैं वो दोपहर में स्प्रे कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर में स्प्रे कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी आती है। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जब भी आप स्प्रे करें या फॉलियर न्यूट्रिशन करें, उसको आप मॉर्निंग आवर्स या लेट इवनिंग आवर्स में करें। और दूसरा जो प्रमुख कारण होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेके आ रहे हैं उसका कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना बहुत ही आवश्यक है। अब कंपैटिबिलिटी टेस्ट कैसे होगा, वो आप उसके लिए आप जार टेस्ट कर सकते हैं, या अगर जार टेस्ट आप पॉसिबल ना हो, जिस दुकान से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस दुकान वाले से एक बार पूछ लें कि ये दोनों आपस में मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। क्या हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आज जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने जा रहा हूँ वो है अपना ICL का न्यूट्रीवांट, जिसमें हमारे पास NPK के साथ कैल्शियम आता है और ये LLP टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेंशन है पैकेट में। इस टेक्नोलॉजी को अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं, आप यहाँ देख रहे होंगे चित्र भी बना हुआ है कि जब हम इस प्रोडक्ट को पत्तों पर स्प्रे करेंगे, प्लांट पे स्प्रे करते हैं, तो जो इसकी बूंदें हैं वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में या छोटे छोटे आकार की पत्तों पर बनेगी, जिसके कारण आपका प्लांट जो है वो इसको जल्दी से जल्दी ग्रहण करता है और वाष्पीकरण जो होता है वो भी कम होता है। और जो तीसरा जो फ़ायदा है, आपने देखा होगा कि जब हम स्प्रे करते हैं तो पेड़ के नीचे बहुत सारी दवाई वेस्ट हो जाती है। तो कंपनी दावा करती है कि इस टेक्नोलॉजी से आपका जो दवाई वेस्ट होने की बात है, जो दवाई नीचे गिरती है पत्तों के ऊपर से, वो नहीं गिरेगी। और ये मैंने महसूस किया हुआ है। आगे मैं आपको इसको दिखाऊंगा भी वीडियो में कि किस तरीके से छोटी छोटी बूंदें पत्तों पे गिर रही है और कितनी हमारी जो दवाई है। ये आप देख सकते हैं, स्प्रे शुरू हो गई है और जैसा कि कंपनी दावा करती है, जो इनकी टेक्नोलॉजी है उसके कारण जो हमारा वेस्टेज है दवाई का वो कम होता है।
बिकॉज़ जब ये बूंदें हम जो स्प्रे कर रहे हैं, जो ये पत्तों पे पड़ेगी, ये बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में पड़ेगी, जिसके कारण आपका दवाई वेस्ट भी कम होती है। ये आप देख सकते हैं, अभी इस प्लांट को स्प्रे किया है और देख सकते हैं आप कितनी छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो बनी हुई है। और जो दवाई पौधे से नीचे गिरती है वो बहुत कम रेशो है उसका, वो जो ज़मीन पर गिर रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जो क्लेम कर रही है वो काम कर रही है। जैसा कि मेरे इस ऑर्चर्ड में 2 ड्रम दवाई लगती है। जब मैंने पहली बार स्प्रे किया तो मुझे लगा मेरे हर ड्रम में दवाई बच रही है। पहले मैंने इसको इतना नोटिस नहीं किया, बिकॉज़ उस टाइम मुझे इतना टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं था। मैं सिर्फ प्रोडक्ट को उसके कॉम्पोजिशन के हिसाब से उठा कर लेके आया था मार्केट से। फिर मैंने जब दूसरा ड्रम किया और दूसरी बार भी जब मैंने स्प्रे की, तब भी मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि मेरे ड्रम में दवाई बच रही है, जो कि कभी ऐसा होता ही नहीं था। ड्रम में दवाई बचती ही नहीं थी। तो मैंने फिर कंपनी मैन से बात की, रिप्रेजेंटेटिव से बात की कि सर ऐसा हो क्यों रहा है। ये मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ अपने स्प्रे शेड्यूल में कि मेरे पास लास्ट में जब मैं स्प्रे करके क्लोज़ हो जाता हूँ अपने ऑर्चर्ड में, मेरे पास दवाई बच रही है, पर ये ऐसा पहली बार हो रहा है। तब उन्होंने मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार में बताया कि ये सारा टेक्नोलॉजी का कमाल है। फिर मेरे मन में एक प्रश्न था, जब मैंने उनका स्प्रे शेड्यूल पढ़ा और वो मुझे रिकमेंड कर रहे थे कि आप हर 20 दिन के बाद स्प्रे करें, तो मैंने उनको पूछा कि ये 20 दिन ही क्यों, या 21 दिन या 30 दिन क्यों नहीं। तो वहाँ से मुझे उत्तर मिला, जो ये टेक्नोलॉजी है, ये इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है, जो भी हमने इसमें न्यूट्रिएंट्स हमने प्लांट को दिए हैं वो 300 घंटे प्लस काम करती है, जो कंपनी क्लेम करती है। इसीलिए उन्होंने 20 दिन के बाद का जो शेड्यूल रखा है, हर 20-20 दिन का जो इंटरवल रखा है, इसीलिए वो रखा हुआ है।